चलिए आज आपके साथ ऐसे नाश्ते की रेसिपी शेयर करते हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इस नाश्ते को आप 10 से 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है और बनाना इसे बहुत ही आसान है। सिर्फ 1 कप गेहूं के आटे से ये टेस्टी चटपटा नाश्ता बनाएंगे जिसमें आपको समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सभी का स्वाद मिलेगा। तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी गेहूँ का आटा और आटे में आधा चम्मच के करीब नमक डाल लिया है, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया डाल देना है और सारी चीज़ों को आटे में अच्छे से मिक्स कर देना है। मोवन के लिए आप घी या ऑयल जो आप पसंद करते हैं वो ही इसमें डाल सकते हैं। अगर ऑयल खाते हैं तो ऑयल डाल सकते हैं या फिर ऑयल पसंद नहीं करते तो आप इसकी जगह मोवन में घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को आटे में अच्छे से मिक्स करना है। जितनी अच्छी तरीके से आप सारी चीज़ों को आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही नाश्ता सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगा। तो मिक्स करने के बाद में इसी आटे में से मैंने 1 चम्मच के करीब आटा अलग कटोरी में निकाल दिया है और बाकी जो बचा हुआ आटा है उसको हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरीके से सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है। पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा 2-3 बार में करके जितना ज़रूरत हो उसी हिसाब से पानी डाल के सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है। आटा बिल्कुल ना ही तो पतला होना चाहिए सॉफ्ट और ना ही बिल्कुल टाइट होना चाहिए, बस इसी तरह आटा लगा के तैयार कर लेना है और आटे को इस तरीके से बिल्कुल चिकना कर देना है। चिकना करके ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट तक आटे को साइड में रख देते हैं। तब तक हम करते हैं नाश्ते के लिए दूसरी तैयारी। तो देखिए आटा लगा के बिल्कुल तैयार कर दिया है, थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगा दिया है। अब ढक्कन लगाकर आटे को साइड में रख देते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने लिए हैं उबले हुए 4 आलू और आलू को हमें इस तरीके से छील लेना है। इस नाश्ते में आपको उबले हुए आलू का ही यूज़ करना है क्योंकि इससे नाश्ता जल्दी बन जाता है और अगर आप कच्चे आलू का यूज़ करेंगे तो उसको पकाने में भी टाइम लग जाता है। तो उबले हुए आलू को मैंने छील लिया है। छीलने के बाद में ग्रेटर से आलू को ग्रेट कर लेना है। आप मैश भी कर सकते हैं लेकिन मैश करने में आलू एक जैसे बराबर ग्रेट नहीं मैश नहीं होते, छोटे बड़े रह जाते हैं। इस तरीके से ग्रेट करने से बिल्कुल बराबर एक जैसे आलू ग्रेट हो गए हैं। अब आलू को ग्रेट करने के बाद में इसमें मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक और चुटकी भर हल्दी पाउडर नाश्ते का कलर बढ़िया करने के लिए, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा गरम मसाला। आप चाहे तो गरम मसाले की जगह मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं और सारी चीज़ों को आलू में अच्छे से मिक्स कर देना है। चिली फ्लेक्स डाल दिया इसलिए मैंने हरी मिर्च यूज नहीं किया। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो इसमें लाल मिर्च पाउडर या हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को आलू में अच्छे से मिक्स कर दिया है और मसाला तैयार है। दूसरी तरफ देखिए आटा भी अच्छे से सेट हो गया है और आटे को फिर से इस तरीके से एक बार चिकना कर लेना है और चिकना करने के बाद आटे की बड़ी बड़ी 2 लोइयाँ बना लेनी हैं। 1 लोई बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी इसलिए मैंने 2 लोई बना के तैयार कर ली है और लोई पे सूखा आटा लगा के एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है, पतली सी। तो देखिए इसी तरीके से रोटी बेल ली है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाऊंगी। रोटी बिल्कुल पतली भी नहीं और बिल्कुल मोटी भी नहीं, इसी तरीके से रोटी बेल लेनी है। तो देखिए इसी तरीके से बड़ी साइज़ की रोटी बेल ली है। अब इस रोटी पे हमें जो आलू का मसाला तैयार करके रखा था वो सारा इस तरीके से रोटी पे हमें एक जैसे बराबर फैला लेना है। बस रोटी इसी तरह पतली होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं। और इस आलू के मसाले को इस तरीके से बराबर पूरी रोटी पे एक जैसा अच्छे से फैला लेना है। तो देखिए आलू के मसाले को मैंने अच्छे से फैला लिया है। अब इस रोटी का हमें इस तरीके से टाइटली रोल बना लेना है। बस रोल बिल्कुल ढीला ना रहे ताकि ये एक दूसरे से खुला नहीं, बिल्कुल टाइट करके इस तरीके से आपको इसका रोल बना लेना है और लास्ट में इस तरीके से हल्का सा इसे दबा के और प्रेस कर देना है ताकि ये चिपक जाए। जब हम नाश्ता बनाएं तो ये इसकी जो लास्ट की परत है वो खुले ना। तो इसी तरीके से रोल बना लिया है। अब रोल को हमें इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस इसी तरीके से 1 या 1.5 इंच के करीब इस तरीके से सारे नाश्ते को रोल को हमें इसी तरह काट लेना है।
अब काटे हुए इस तरीके से जो रोल है उसको हाथ में लेके और हल्का सा इस तरीके से प्रेस करके और लोई का शेप दे देना है। ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्का सा इस तरीके से, बस इसे डिज़ाइन भी अच्छा हो जाता है और जो इसकी स्टफिंग है वो भी बाहर नहीं निकलती है। तो बस इसी तरीके से हल्का सा प्रेस कर लिया है और इसी तरह दूसरी लोई का भी नाश्ता बना के और सारा नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। तो देखिए 2 लोई में 15 से 20 इस तरीके से लोई बन के तैयार हो गई है। अब इनको रख देते हैं साइड में और दूसरी तरफ जो हमने कटोरी में सूखा आटा रखा था 1 चम्मच, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक घोल तैयार करना है। घोल गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ध्यान ये रखना है कि घोल में गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरीके से घोल बना लेना है। साथ ही घोल में डाल दिए हैं मैंने 1 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल। इससे नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, तो तिल आप इसमें ज़रूर ऐड करें। अगर सफ़ेद तिल नहीं है तो आप इसकी जगह काले तिल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से घोल बना लिया है। देखिए हल्का सा ये घोल गाढ़ा लग रहा है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और बस ये घोल बन के तैयार है। अब इसको रख देते हैं साइड में और दूसरी तरफ पैन में मैंने पहले ही ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। तो देखिए ऑयल भी गरम हो गया है। अब जो हमने घोल बनाया है उसमें जो नाश्ता बना के तैयार किया है उसको इस तरीके से नाश्ते को उस घोल में डीप करके और ऑयल में छोड़ देना है। तो देखिए इसी तरीके से बस हल्का सा इस तरीके से इसमें एक बार डीप करके और ऑयल में छोड़ देना है। इसी तरीके से सारे नाश्ते को हमें इसमें डीप करके ऑयल में छोड़ देना है और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखनी है और लो टू मीडियम फ्लेम पे सारे नाश्ते को आराम से धीरे धीरे फ्राई होने देना है ताकि ये अंदर तक पक जाए और बाहर से भी बिल्कुल कच्चा नहीं रहे। और ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से ऑयल डाल देना है ताकि ये ऊपर की साइड से भी जल्दी से पक जाए, कच्चा ना रहे। जो हमने ऊपर घोल लगाया है वो इसका उतरे ना, इसलिए आपको इसी तरीके से ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देना है। और जब एक तरफ से हल्का सा ये पक जाए तो इसी तरीके से दूसरी साइड से भी इसे पलट देना है। बस पूरी प्रोसेस में ध्यान आपको प्रोसेस में ये रखना है कि गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है। लो टू मीडियम फ्लेम पे सारे नाश्ते को आराम से फ्राई कर लेना है, कलर चेंज होने तक, क्रिस्पी होने तक, ताकि बाहर से जले ना और अंदर से भी बिल्कुल कच्चा ना रहे। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, नाश्ता अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इस नाश्ते को हम निकाल लेते हैं बाहर प्लेट में, टिश्यू पेपर या किसी भी कपड़े पे, ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल हो वो भी निकल जाए। और इसी तरीके से बचा हुआ जो नाश्ता है उसको भी हमने फ्राई कर लिया है। तो तैयार है गेहूं के आटे और आलू से बना हुआ हेल्दी टेस्टी चटपटा नाश्ता, जिसे बनाना बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान। इसमें समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सभी का स्वाद मिलेगा और खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। इसे बना के आप 10 से 15 दिन तक भी रख सकते हैं। जब भी चाय के साथ ये छोटी मोटी भूख लगे तो आप इस नाश्ते को तुरंत खा सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो कैसी लगी ये नाश्ते की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। बहुत ही आसान नाश्ते की रेसिपी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल कचौड़ी की तरह ये सॉफ्ट है और अच्छे से पक भी जाता है। इस नाश्ते को आप स्टीम करके भी बना सकते हैं, उसका मैं अलग से वीडियो शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।